अरे बताओ, ना शक्ल ना सूरत, ना आंख ना नाक, नखरे देखो इनके। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। थक गए। सही कह रही हैं अम्मी, ना शक्ल की है ना सूरत की है, नखरे हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं। भला बताओ, ऐसी लड़कियों को कौन लेकर आएगा अपने घर पे। अरे कहाँ से आ रही हैं आप दोनों? हम दोनों ने कहाँ जाना है, तुम्हारे लिए लड़की देखने गए थे। लगता है इस बार भी आप लोग नाकाम ही लौटी हैं दोनों। तो और क्या करें, सोचा था आज लड़की फाइनल करके ही आएंगे, मगर लगता है दुनिया से अच्छी लड़कियां खत्म हो गई हैं, या फिर हमारे ही नसीब में कोई अच्छी लड़की नहीं है। और नहीं तो क्या, आसिम मेरा इकलौता भाई है अम्मी, और इसके लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ कि जो मेरी भाभी नहीं बल्कि बहन बन के रहे। मगर लगता है ये सपना सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल भाई, मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए जो मुझसे ज्यादा आप दोनों से प्यार करती हो, वरना भाई मैं तो दूसरे दिन मैं के वापस भेज दूंगा। अम्मी काफी टाइम हो गया, मुझे इजाजत दें। तू कहाँ जा रही है? आराम से रहे, शाम को जाना खाना वाना खा के। अरे भाई आपको पता है, बिलाल घर आए और मुझे नहीं पाते तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। फिर आऊंगी ना, अभी चलती हूँ। अल्लाह हाफिज आसिम। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है इसको अपने घर में आबाद और खुश देखकर। अल्लाह इसे ऐसे ही रखे, और मेरे दामाद को अल्लाह तरक्की दे, और तेरा भी घर बसाए अल्लाह। अच्छा अम्मी, आपको याद है ना वो मेरा दोस्त आसिफ, आज उसकी शादी है, चलना है हमने साथ। कैसी बातें कर रहा है, मैं कैसे भला भूल सकती हूँ। जरूर जाएंगे शादी में, हो सकता है वहीं कोई अच्छी लड़की दिख जाए। आज भी आसिम के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने भाई की शादी नहीं करना चाहते। क्या मतलब भाई की शादी नहीं करना चाहते? ये क्या बोल रहे हैं आप? अब कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो करेंगे ना, या जिससे चाहे कर दें। जहां जाओ लाल टमाटर जैसी खूबसूरत लड़कियां, ऊपर से फीका शलजम, और उस पर नखरे। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। वैसे तुम और तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अजीब तरीन खवातीन है। दूसरों के लिए बहुएं तलाश करते हैं सोने और चांदी जैसी, और जब अपने घर में बहू लानी है तो वो बिल्कुल बदसूरत होनी चाहिए। देखा है, बहुत अच्छी तरह देखा है। वो जो खूबसूरत लड़कियां आती है ना, वो घर का हशर क्या करती हैं। और रही बात आसिम भाई की, तो भाई मेरे आसिम भाई हमारे इकलौते भाई हैं, हम उन्हें खोना थोड़ी चाहेंगे। वैसे हर बदसूरत लड़की जो है अपने ससुराल के अंदर अपनी सास की आंख का तारा नहीं होती। क्या मतलब है बिलाल, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बदसूरत हूँ? मैंने ये कब कहा? अब तुम कुछ भी सोचती रहो, कुछ भी समझती रहो, मुझे इससे क्या मतलब। एक सोच ये पाई जाती है हमारे माशरे में कि बहू खूबसूरत ना लाओ कि बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही दकियानूसी सोच है, और इस सोच का नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कभी नहीं होगा। फ़ायदा क्या हो सकता है इसका कि अगर खूबसूरत बीवी होगी तो कभी भी मर्द दूसरी औरतों की तरफ नहीं जाएगा, उसकी तवज्जो उस तरफ नहीं बढ़ेगी, और एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। तो सिर्फ हमें ज़ाहरी शक्ल सूरत पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, सारी चीज़ों को, सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसकी भी अच्छी तरीके से परवरिश कर सके, उसको भी अच्छे से परवान चढ़ा सके। और खूबसूरती या बदसूरती कुछ भी नहीं होती, दरअसल तो खूबसूरती इंसान की आंख में होती है। अगर एक इंसान एक आम सी लड़की को भी पसंद करने लग जाए और मोहब्बत करने लग जाए तो वही उसके लिए दुनिया की खूबसूरत लड़की होती है। तो ज़ाहरी खूबसूरती पे हमें नहीं जाना चाहिए। अगर खूबसूरत है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो मुस्तकबिल में। तुम दोस्त के यहाँ शादी में गए थे या अपने लिए लड़की पसंद करने गए थे? या हम लोगों से इतने मायूस हो गए हो कि अब अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढने निकल गए? अरे नहीं नादिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे इत्तफाकन नजर आ गई और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अपने दोस्त आसिफ से उसके बारे में पूछ लिया। और अम्मी, आसिफ तो ये भी बता रहा था कि वो उसके किसी जानने वालों की बेटी है और निहायत शरीफ है। शादी से पहले सब लड़कियां शरीफ होती हैं, असल गुण तो ससुराल आने के बाद खुलते हैं। अरे अम्मी, वो तो आपकी बात ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक दफा मेरी खातिर चले जाएं, लड़की से मिलने, उसे देख लें। हाँ, अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई खामी हुई तो मैं आपसे बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगा उसके लिए। चलो ठीक है, जाओ तुम,
मैं सोच के बताऊंगी। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या वाकई आप उस लड़की के घर जाएंगी? हाँ, जाऊंगी जरूर, लेकिन बाद में कुछ भी कह के मना कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो। बेटी, कितना पढ़ी हो? जी मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, बस इंटर किया है। ये पढ़ने का तो इसको बहुत शौक था, लेकिन वालदा की अचानक वफात के बाद ये इंटर से आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन भाई घरदारी में इसका कोई सानी नहीं है। अरे भाई साहब, सही किया। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहिए, करना तो चूल्हा हांडी है। अब देखो, मैंने भी अपनी बच्ची को पढ़ाया नहीं, 8 जमातें बस पढ़ाई हैं, इससे ज्यादा नहीं। अरे अम्मी, जिस बात के लिए बात तो करें। हाँ, करते हैं ना। बात क्या करना अम्मा? लड़की तो हमें पसंद ही है ना? हाँ हाँ, लड़की तो हमें पसंद है। भाई साहब, मुंह तो मीठा कराए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा जाओ, मीठे में कुछ लेकर आओ। जी जी, मैं लाती हूँ मिठाई। अम्मी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपने जोया को हाँ क्यों की? हमारा क्या प्रोग्राम बना था कि हम जाएंगे, लड़की को देखेंगे और घर आकर इनकार कर देंगे। फिर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आसिम भी साथ चलेगा। उसके सामने भला मैं क्या कह के इनकार करती? देख नहीं रही थी कैसे उस लड़की को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आसिम को साथ लेकर जाने की जरूरत ही क्या थी? मैं नहीं उसे लेकर गई, खुद लट गए वो। और मुझे ये बता, तुम्हें ऐतराज क्या है इस रिश्ते पर? लड़की तो बिल्कुल वैसी है जैसी हम चाहते थे। गाय है गाय, ऊपर से उसकी माँ भी नहीं है जो उसको पटियां पढ़ाए। जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। नहीं अम्मी नहीं, मैं मरते मर जाऊंगी मगर जोया की शादी आसिम से नहीं होने दूंगी। देखा नहीं है आपने वो कितनी खूबसूरत है? मुझे तो उसकी खूबसूरती देखकर ना जेलिसी हो रही थी। जरूर उसको अपने हुस्न पर नाज भी होगा, बिला वजह मेरे सामने इतराती फिरेगी। अरे मजाल है जो मेरी बेटी के सामने वो इतराए। इतरा कर तो देखे, चुटिया ना काट दी तो कहना। यानी आप फैसला कर चुकी हैं जोया की शादी आसिम से करने का? देख बेटा, मैं आसिम को अपनी तरफ से बदगुमान नहीं कर सकती। सोचेगा मेरी माँ ने ख्वाहिश पूरी नहीं की मेरी। देख, कमाऊ पूत को नाराज करके मैं कहाँ जाऊंगी? सोच ना बेटा। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आप ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। देख लीजिएगा एक दिन कैसे वो अपने हुस्न के जादू में आसिम को फंसाएगी और आप देखती की देखती रह जाएंगी। जी नहीं, ऐसा तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता, याद रखना। देख बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने जोया से शादी तो करा दी है तुम्हारी, लेकिन एक बात याद रखना, उसे औकात में रखना, वरना अपनी खूबसूरती और तुम्हारी कम शक्ली का एहसास दिला के ना वो हर जायज नाजायज बात तुमसे मनवाती रहेगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसिम, और वैसे भी ना जोया को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। नादिया, ये तुमसे किसने कहा? खुद जोया ने मुझसे कहा है कि आप ही आपका भाई मेरे आगे कुछ नहीं है, मगर ये बात मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे नहीं कही थी कि तुम्हें दुख होता। चल खैर, शादी हो गई, लेकिन हमारी बात याद रखना। चल जा, कमरे में इंतजार कर रही है। क्या लगता है आपको, इस पर हमारी बातों का असर होगा? होना तो चाहिए। क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक था?
नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज करके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। क्या बात है बीबी, हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अपने कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? आके हमारे दरमियान क्यों नहीं बैठती हो? घर के 10 काम होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? तुम ना। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं बस अपना कमरा ही ठीक कर रही थी। अच्छा, जाओ बावर्ची खाने में मैंने सौदा ला के रख दिया है, हानी बना लो और ढंग का खाना बनाना, तबाह ना कर देना। जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अच्छा ही पकाऊंगी। अब बनाओगी तो पता चलेगा ना। अब्बा तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अब बनाओगी तो पता चलेगा, झूठ बोल रहे थे या सच। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना। जी हमारे माशरे में जब हम अपने फैमिली सिस्टम पे नज़र डालते हैं तो अमूमी तौर पे देखने में ये आया है कि जिस तरह से सास के साथ ट्रीटमेंट हुआ, वो चाहती है कि बहू के साथ भी वैसा ही करे, और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ट्रीटमेंट हमें ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो अपनी बहू को भी उसी तरह से एक नौकरानी की तरह या बस काम करने के लिए लेके आते हैं। हमारे यहाँ फैमिली रिलेशंस में अगर हम देखें तो दोहरा म्यार पाया जाता है, यानी दामाद के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हैं और बहू के लिए अलग हैं। अगर दामाद मेहनत करता है तो बेचारा दामाद, और बहू मेहनत करती है तो उसने किया ही क्या है। तो ये इन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, अपने फैमिली सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की नाइंसाफ़ी से बचा जा सके। आसम, अब्बू की कॉल आई थी, याद कर रहे हैं, घर पर बुलाया है। हाँ, तो अगर तुम जाना चाहती तो चली जाओ, मैंने कौन सा मना किया है। हाँ मुझे पता है आपने कभी नहीं रोका, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो अब्बू को इत्मीनान हो जाएगा। वो असल में शादी को 2 माह हो गए और आप एक भी बार मेरे साथ नहीं गए ना, तो अब्बू परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं मैं घर में खुश हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं आते हैं। और आज तो आप चल भी सकते हैं, आपकी छुट्टी भी है। जोया, मेरे पास इतना फजूल और फालतू टाइम नहीं है, और मेरी छुट्टी इसलिए नहीं आती कि मैं तुम्हें अब्बू को तसल्लियां कराता फिरूं। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, वरना घर पे पड़ी रहो। आसिम, क्या आप खुश नहीं हैं इस शादी से? आप ऐसा सलूक क्यों करते हैं मेरे साथ? बिलाल, अम्मी के घर चले? यार कभी अपने घर में भी रुक जाया करो, अभी 2 दिन पहले तो आई अम्मी के घर से। 2 दिन पहले गई थी और अब क्या आप अम्मी के घर जाने पर भी पाबंदी लगाएंगे? जाओ, जाके तैयार हो जाओ, चलते हैं। आप चाय पिए, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। वैसे ये औरत हर काम में सुस्त है, लेकिन जब अम्मी के घर जाने की बात आती है तो इसके अंदर फुर्ती सी आ जाती है। अम्मी, खाना किसने बनाया है? अरे अब हमारे घर में खाना कौन बनाता है? जोया ने बनाया सब। जोया, अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो बता दो, मैं नहीं आया करूंगी, मगर यूं मेरे भाई की हलाल की कमाई को जाया तो ना करो। तो क्या हो गया नादिया, इतना अच्छा खाना तो बनाया जोया ने। तुम तो चुप ही रहो, झूठा दिल रखना ना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हें तो घास भी दे दो ना, वो भी खा लोगे। नादिया, बिलाल ठीक ही तो कह रहे हैं, आखिर क्या बुराई है इस खाने में, इतना अच्छा तो है। हाँ जाहिर सी बात है, सामने खूबसूरत बीवी बैठी है तो बहन झूठ बोलती ही नजर आती है। मुझे नहीं खाना। आप ही देखा जोया, मैंने तुमसे कहा था कि आज नादिया आ रही है तो खाना ढंग का बना लेना, लेकिन तुमने अपने जैसा सड़ा खाना बनाया। देख रहे आसिम, तुम्हारी बीवी को नादिया का आना पसंद नहीं आया।
तभी इसने खराब खाना बनाया। नहीं अम्मी, मुझे क्यों आप ही का आना पसंद नहीं आएगा? मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया है, पता नहीं क्यों आप ही को पसंद नहीं आया। बस बस, तुम तो रहने ही दो। अपने अब्बा की तरह झूठ मत बोलो। तुम्हारे बाप ने झूठ बोलकर तुम्हारे सलीके मंदी के किस्से सुनाकर हमारे पल्ले बांध दिया। अब खुल रहे हैं सारे पोल कि कितनी सलीका मंद हो तुम। अम्मी प्लीज, आप मेरे अब्बू को इस तरह मत बोले, वो झूठ नहीं बोलते हैं। देख रहा आसिम, अपनी बीवी के तेवर किस तरह बदतमीजी कर रही है मुझसे। जोया, क्यों कर रही हो बदतमीजी? नहीं आसिम, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो बस अम्मी चुप को। रहो, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अरे अम्मी, अरे आप कहाँ जा रही हैं? खाना तो खा ले। मेरी बच्ची भूखी बैठी हो तो मेरे हलक से निवाला उतरेगा? कितने शौक से मेरी बच्ची आई थी। तू खा ले अपनी बीवी के हाथ का खाना बना हुआ, हमें नहीं खाना। अम्मी लेकिन खाना खा ले, इतने शौक से मेरी बच्ची आई थी। आसिम, अब कम से कम आप तो खाना खा लें। तुम्हें क्या लगता है इस तरह माँ और बहन के चले जाने के बाद मैं खाना खा सकता हूँ? अरे भाभी, बहुत शानदार खाना बना, आप तो लीजिए। भाई अगर खाना अच्छा बना है तो फिर अम्मी और आप ही को क्यों नहीं पसंद आया? अरे भाभी, इन लोगों की आदत है, पुरानी आदत है, हर खाने में कीड़े निकालने की। आप खाना खाइए, परेशान नहीं हो। लीजिए। नहीं आप खाइए, मेरा पेट भर गया है। अरे कोई रोटी तो ला दे मुझे भाई। घरों में हम देखते हैं कि शादी तो हो गई लेकिन माँ का और बहन का यानी सास और नंद का इन्फ्लुएंस जारी रहता है और वो बीवी की कारकर्दगी पे कमेंट्री करती रहती हैं। नतीजतन जो शौहर का दिल है वो ख़राब होता है और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे तो बहुत सी दफ़ा सेपरेशन तक नौबत आ जाती है। तो शादी के बाद सास और नंद को भी चाहिए कि नई आने वाली बहू को फ्री स्पेस दें, थोड़ा सा ज़िंदगी में उसको कुछ करने का मौका दें, थोड़ा सा आज़ादी के साथ उसको ज़िंदगी गुजारने दें। और शौहर को भी चाहिए कि हर बात जो वो सुनता है अपनी माँ से या बहन से उस पर एक्शन ना ले, बल्कि उसको तनकीदी नज़र से भी उसका जायज़ा ले और अपनी बीवी को ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि बीवी जो होती है वो अपना घर बार छोड़ के आती है शौहर के घर। तो छोटी छोटी बातों पे तनकीद करना या माँ और बहन ने जो भी कुछ कहा उस पर एक्शन लेना, तो इससे सिर्फ घर ख़राब होगा और कुछ भी नहीं होगा। ओहो, भूख से तो मेरा दम निकल रहा है। जब तुम्हें ये खाना पसंद नहीं था तो तुम ये खाना घर क्यों ले आए? खाना तो मुझे वहां पर भी पसंद आया था। गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि जिस तरह आसिम भाई जो है ना उसकी तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे थे, वो नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे। तौबा तौबा, पता नहीं तुम कैसी बहन हो, भाभी और भाई की खुशी से जलती हो। बेचारी जोया ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था तुम्हारे लिए, अगर तुम उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देती तो उसका दिल रह जाता। तारीफ को एडिटिंग तुम्हारे के चला जाता। जिस तरह वो अभी अपनी शक्ल पे इतरा रही है ना, इसी तरह से फिर अपने काम पर इतराती। और बात सुने, जोया मेरी भाभी है, आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ज्यादा हिमायत में बोलने की जरूरत नहीं है। सुना आपने? मेरी मर्जी में जैसे चाहे उसके साथ सलूक करूं। खाना भी नहीं खाने दे रहे सुकून से। आसिम, आप मुझसे इतना कतराते क्यों हैं? ये तुमसे किसने कहा? मुझसे किसी ने नहीं कहा, मुझे महसूस होता है। आपको जब कोई काम होता है तभी आप मुझसे बात करते हैं, उसके अलावा तो आप मुझसे बात तक नहीं करते। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे अपनी बातें शेयर करें, कुछ मेरे बारे में जानें। जोया, मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारे सामने हूं। आखिर और क्या जानना चाहती हो तुम मेरे बारे में? हाँ, अगर तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं सुन लूंगा। नहीं, कुछ नहीं बताना मुझे। आप कर लें अपना काम। क्या बात है जोया, इतनी उदास बैठी हो? नहीं नहीं, आइए आप ही बैठिए ना।
काफी दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, पर कभी वक्त ही नहीं मिल पाया। बोलिए। मुझे ये बताओ, तुम लोग शादी के बाद कहीं घूमने क्यों नहीं गए? आप घूमने की बात कर रही हैं? जब से शादी हुई है तब से आसिम ने मुझसे ढंग से तो बात की नहीं है, तो घुमाने कहाँ लेकर जाएंगे? आप ही, मुझे तो लगता है कि आसिम ने जैसे जबरदस्ती शादी की है मुझसे। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं सोया? जी जी बोलिए। ये सच है, आसिम अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की को बहुत पसंद करता था और शादी भी उसी से करना चाहता है। ये तो अम्मी ने जबरदस्ती आसिम की शादी तुमसे करवा दी। वो तो अभी भी उसी से ही प्यार करता है और शादी भी उसी लड़की से ही करना चाहता है। मैंने कहा था नहीं जा लेने उसे, सर चढ़ जाएगी, पर तुम्हें भी तो शौक था ना। वैसे कहा क्या उसने? अम्मी, जोया का कहना है कि नादिया ने उसे बताया कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूं और आपने मेरी शादी जोया से जबरदस्ती करा दी है। नादिया, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? आसिम, तुम्हें उसकी बात का यकीन है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, बल्कि उल्टा उसने मुझसे कहा था कि शादी से पहले अगर मैंने आप ही आपके भाई को देखा होता ना तो मैं कभी ये शादी ना करती। मेरे अब्बू ने मुझ पर जुल्म किया है। मैं आज भी अपने उस कजन को पसंद करती हूँ और यहाँ से तलाक लेकर मैं उससे शादी करूंगी। चल तलाक दे के फारिग कर उसे, जान चुके, फिर देखना मैं तुम्हारी कितनी अच्छी लड़की से शादी कराती हूँ। नहीं अम्मी, तलाक तो मैं जोया का किसी सूरत नहीं दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे छोड़ के वो किसी और को कैसे अपनाती है। तू तलाक नहीं देता ना दे, मगर मैं तुम्हारी दूसरी शादी जरूर कराऊंगी। अरे उससे भी तो पता चले मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कल तुम्हारा गिफ्ट लेके आऊंगा ना, वादा किया ना तुमसे। अरे क्यों परेशान हो रही मेरी जान? नॉट वरी, मैं कल आ रहा हूं ना। बिलाल, ये जान जान कह के आप किससे बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? घर में बीवी के होते हुए आपने बाहर की गैर औरत से ताल्लुकात रखे हुए? बकवास बंद करो, वो गैर औरत नहीं, मेरी बीवी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा। हम दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की है। अफशीन नाम है उसका। क्यों? क्या कमी थी मुझ में? कमी? नादिया, तुम सूरत और सीरत दोनों से ही बदसूरत हो, जो लोगों को तकलीफ में देख के खुश होती है। जिस तरह वो मासूम तुम्हारी भाभी, जिस पर तुम झूठा इल्जाम लगा के खुश हो रही थी और तुम्हें जरा सा भी एहसास हुआ कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारा भाई कितनी तकलीफ में था। खैर बहरहाल, अब मुझे तुम जैसी बदसूरत औरत के साथ नहीं रहना। क्या कह रहे हैं बिलाल आप? खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करें। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? नादिया, ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये सब तुम्हारे अमाल की सजा है जो तुम्हारे सामने आई है। बिलाल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम किसी के लिए गड़ा खो देंगे, हमारे लिए उससे बड़ा गड़ा मौजूद होगा। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, ज़ाहिरी खूबसूरती और इस तरह की चीज़ें कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। जिसने जितना आगे निकलना है वो निकलेगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का बायस बनती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। नादिया, मैं तुम पर और अम्मी पर कितना भरोसा करता था। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस तरह भी मेरे साथ कर सकती हो। जोया से कितनी मोहब्बत है मुझे, और तुमने उसी पे इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। ये भी ना सोचा कि वो हमारे घर की इज्जत है, मेरी इज्जत है। और अम्मी, आप भी इसके साथ मिल गई। हाथ से मुझे माफ कर दो।
मैं क्या करूं? मैं जोया की खूबसूरती के आगे एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ, मैं जोया से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अम्मी आप बोले ना इसको। हाँ बेटा, जाके मेरी बहू को ले आ। नहीं अम्मी, वो नहीं आएगी वापस। जोया वापस आएगी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करती है। मैं मना के लेकर आऊंगी। तुम सिर्फ चलो भाई, तुम चलो। मुझे जोया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश करी है और तुम दोनों का घर तोड़ने के चक्कर में मैं खुद अपना घर उजाड़ बैठी हूँ। घर टूटने की तकलीफ क्या होती है, मैं उस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। शादी के पहले दिन से लेकर मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे दिल में झूठ बोलकर बगावत का बीज बोया है। और सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं, मैंने आसिम के दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत बदगुमानी पैदा की है। आसिम का जिंदगी भर कभी किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं रहा है। मैंने तुमसे सब कुछ झूठ बोला था। यहाँ तक कि आसिम ने कभी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं है। और जोया, ये बात भी सच है कि जब से तुम आई हो ना, एक दिन भी मेरा भाई जो है ना सुकून की नींद नहीं सोया। ये सिर्फ तुम्हें याद करता है। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, अपना घर बचा लो। घर टूटने की तकलीफ से मैं गुजर। आप ही बस, मैंने आपको माफ कर दिया है, प्लीज रोना बंद करें। मैं चलूंगी आपके साथ घर वापस। अब आप देखें, एक ही घर में दो बच्चे हैं, जैसे इसमें बहन और भाई, तो एक की सोच पॉजिटिव है या नॉर्मल है और दूसरे की नेगेटिव है। तो बेसिकली होता ये कि हमारा माइंड, हम जिन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं उसके मुताबिक हमारा माइंड वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है, वो सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करता है, वैसे ही थॉट्स अट्रैक्ट करता है। अब ये लड़की चूंकि शुरू से ही देखती थी अपने आप को शीशे में कि खूबसूरत नहीं है या आम सी शक्ल सूरत है, तो शुरू से ही ये कॉम्प्लेक्स का, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई और उसके नतीजे में वो हमेशा अपने आप को कमतर समझती और कोई भी दूसरा शख्स जो कि ज़्यादा अच्छा लगता देखने में, तो उसके साथ वो जेलस फील करती। तो उसकी वजह से वो उसका माइंडसेट ऐसा डेवलप हुआ कि नेगेटिविटी उसके अंदर ज़्यादा थी और वो दूसरों के बारे में भी फिर वैसा ही नेगेटिव सोचती थी।